अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मेरे पास आपके लिए 2 ख़बरें हैं और दोनों ही एक्सक्लूसिव ख़बरें हैं। पहली एक्सक्लूसिव ख़बर तो ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और उनके 2 साथी जजों के ख़िलाफ़ एक घिनौना मनसूबा बनाया गया था, जो पकड़ा गया है। ये कैसे पकड़ा गया है, क्या किया जा रहा था, कहाँ से ऑपरेट किया जा रहा था और इसके पकड़े जाने के बाद अब एक मुल्क गिर ऑपरेशन भी शुरू किया जा रहा है। इसकी तफ़सीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर एक और एक्सक्लूसिव ख़बर वो ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के साबिक़ रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बचा लिया है। कैसे बचाया है, क्यों बचाया है, ये तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। 2 ख़बरें ऐसी हैं जी, मेरा तो उन पर सच्ची बात है बड़ा दिल दुख है जी। और वो ये इन 2 ख़बरों से लद है जो मैंने आपसे बात की एक्सक्लूसिव की। वो दोनों से मेरा बड़ा दिल दुखी है जी। एक तो मुझे गुज़श्ता रोज़ चूँकि कागज़ात नामज़दगी वापस लेने का रोज़ था, तो मुझे पता चला कि अपना मतलब वसीम अकरम प्लस साईं उस्मान बुज़दार ने जो है वो अपने कागज़ात नामज़दगी वापस ले लिए हैं और वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। हालाँकि साईं बुज़दार अगर इलेक्शन में रहते तो रौनक रहती ना जी। आप मतलब ये बात तो है ना करने वाली। और उससे भी ज़्यादा दुखी मैं किस बात से हुआ, उससे ज़्यादा दुखी मैं उससे पहले हुआ। वो ऐसा है कि अपना आपका पता है मौसीकी के बेताज जो बादशाह, बड़े ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत उस्ताद चाहत फ़तेह अली ख़ान, उनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए गए। इस पे तो जी एहतजाज बनता है, शदीद किस्म का एहतजाज बनता है। उस्ताद चाहत फ़तेह अली ख़ान जो हैं, उनके कागज़ात को बिला किसी मतलब चेकिंग के, उनको किसी भी चीज़ के बगैर उनके वो दुरुस्त करार दिए जाने चाहिए थे और उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाना चाहिए था। क्योंकि जितना सा इंतखाबी मुहिम रहती, उस्ताद चाहत फ़तेह अली ख़ान जो है मुल्क के अंदर जितनी ये टेंशनें फैली हुई है ना, इलेक्शन के दौरान पता लगता है इधर लड़ाई होगी, उधर झगड़ा हो गया, उधर इख्तलाफात हो गए, उधर फड्डा हो गया। उसके दौरान जो उनकी कैंपेन है वो रौनक लगाई रखती, लोग ज़रा मतलब एंजॉय करते, लाइट मूड में रहते। और वो भी आपको पता है बड़े महंगे किस्म के सिंगर हैं, तो वो भी जगह जगह जाके अपने वोटरों को लुभाने के लिए अपने मौसीकी के सुर बिखेरते, तो वाह वाह रौनक रहती। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान के अवाम के जो इंटरटेनमेंट की जो हिस्सा है उसके ख़िलाफ़ साजिश की गई है। और साथ चाहत फ़तेह अली ख़ान के कागज़ात नामज़दगी का मुस्तरद होना और सईं उस्मान बुज़दार के की तरफ से कागज़ात नामज़दगी वापस ले लिया जाना। अब आते हैं जनाब अपनी दोनों ख़बरों की तरफ। ख़बरें ये हैं कि जी जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त ज़्यादा इम्कान ये है कि चल रहा होगा समाअत, क्योंकि आज समाअत होनी है बल्ले के निशान वाली। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने ये कहा था कि जी अगर जगह छुट्टी होती है, अदालत नहीं लगती हफ्ते वाले दिन, वैसे ऑफिस खुले होते हैं, मतलब पिटीशन वगैरह फ़ाइल हो सकती है, लेकिन कोर्ट नहीं लगा करती। लेकिन चूंकि आगे इलेक्शन के दिन कम हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चाहती थी कि ज़रा उससे पहले फ़ैसला हो जाए, और इलेक्शन कमीशन भी यकीनन यही चाहता था कि उससे पहले फ़ैसला हो जाए, क्योंकि आगे फिर उन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो बल्ले के निशान वाला मामला कल उसका कोई तस्फिया नहीं हो सका था। और फिर जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं हामिद ख़ान साहब, उनको कहा था कि जी जो हम सवालात पूछ रहे हैं आप लिख लें, तो कल फिर आप इनके जवाब सारे तैयार करके ले आएँ। तो गुज़श्ता रोज़ जो है वो मखदूम अली ख़ान ने जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल किए थे। मखदूम अली ख़ान बहुत बड़े वकील हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं और बहुत महंगे वाले वकील हैं। और इतने महंगे वकील का एक सरकारी इदारे की तरफ से एंगेज किया जाना इस केस के अंदर, उससे ये अंदाज़ा ज़रूर होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे को लड़ने के लिए कितना संजीदा है और बहुत ज़्यादा संजीदगी दिखाई है उन्होंने। तो दूसरी तरफ अहमद ख़ान भी जनाब कोई छोटे मोटे वकील नहीं है। अब मसला अहमद ख़ान के साथ क्या है? मसला अहमद ख़ान के साथ मसला कि ये है कि जो केस उनको लड़ना पड़ा है उसमें जिस तरफ से वो अपीयर हो रहे हैं, उस तरफ उन तिलों में तेल ही कोई नहीं, सारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। मतलब आप ज़रा ये देख लेना कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इस चीज़ पर मुसर है कि जी आप हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन को एक्सेप्ट करें जैसे हमने कराया है। तो वो तो उन्होंने ऐसे कराया था कि एक ही चेयरमैन इलेक्शन कमेटी बनाया, जिसने उसको बनाया वो सेक्रेटरी जनरल जो थे वो उमर यूब थे। वो सेक्रेटरी जनरल किसी इलेक्शन के प्रोसेस के ज़रिए वो नहीं बने थे, तो वो उनको नामज़द नहीं कर सकते थे। फिर कोई और मेंबर कोई नहीं, फिर कोई इलेक्शन शेड्यूल नहीं अनाउंस किया गया। इलेक्शन कहाँ होने हैं, कब होने हैं, कोई तारीखें का कोई पता नहीं था। किसी को कागज़ात नामज़दगी नहीं मिले। अकबर एस बाबर एंड कंपनी सारे फिरते रहे कि हमें कागज़ात नामज़दगी मिल जाए।
पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटरीट में गया, उन्होंने भी कहा जी हमारे पास भी कोई नहीं है। और फिर जनाब पता चलता है कि पेशावर के एक गैर मारूफ से खेत से एक वो जारी कर दी थी खबर कि जनाब वो पूरे पाकिस्तान में जितने लोग हैं वो बिला मुकाबला हो गए। तो वैसे कल जस्टिस काजी फाइसा ने पूछा कि यार सारी बिला मुकाबला हो गए, तो मतलब वो हालांकि उनका एक जैसा वो आप हमें उनकी फ़ाइल दे दें जो आपने इलेक्शन कराया, उनके डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल दे दें, तो वो भी कोई नहीं थी। तो अब इतने एक फ़ारिग किस्म के मुकदमे को अगर जो है वो हामिद ख़ान साहब को लड़ना पड़ रहा है, तो हम हामिद ख़ान साहब से इज़हार यकजहती कर सकते हैं, बल्कि इज़हार यकजहती के इज़हार हमदर्दी कर सकते हैं उनके साथ कि अब उनको मतलब एक बिल्कुल ही ये वही हामिद ख़ान है जिनको इमरान ख़ान साहब ने इक़्तिदार में आते ही जो नहीं है वो झंडी गिरा दी थी और उनको बिल्कुल मुँह नहीं लगाया था। लेकिन जब देखा कि अब हामिद ख़ान के बगैर बात नहीं बनती, तो फिर हामिद ख़ान को उन्होंने अपने साथ मिला लिया। हामिद ख़ान भी शरीफ आदमी है, वो फिर इमरान ख़ान के साथ हो गए। तो अब उनको वो जो नहीं है वो ये भी करना पड़ना था हामिद ख़ान को। ज़िंदगी में शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इतना फ़ारिग केस लड़ना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर नज़रिया ज़रूरत वाली तो अदालतें ख़त्म हो चुकी है। कम से कम जस्टिस काजी फाइसा की मौजूदगी में मैं तो नहीं समझता कि कोई नज़रिया ज़रूरत वाली अदालत चलेगी। लेकिन बहरहाल हम क्या कह सकते हैं, अदालत जब तक कोई अपना फ़ैसला ना दे दे, मुझे लगता नहीं कि बल्ले का निशान मिल जाएगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिले, क्योंकि जितने लोगों को उन्होंने टिकट दिए हैं वो इसी आस पे उन बेचारों ने लिए कि यार बल्ले का निशान मिलेगा। और फिर एक इन्होंने हवा बनाया हुआ कि जी बल्ले का निशान होगा तो बस ये समझे कि मुखालफिन की तय लगा देंगे, मतलब कोई ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी पूरे पाकिस्तान में, सब की कल्ला ही बल्ला डांस करेगा। और वो जो एक है ना एक उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए एक क्रिएट किया हुआ कि जी बल्ला होगा तो पता नहीं क्या होगा, बल्ले से बड़े खौफज़दा हैं। मेरी वैसे ज़ाती ख्वाहिश है कि बल्ला इनको मिल जाए ताकि पता लग जाए कि जनाब बल्ले के साथ कुछ नहीं होना। और जब बंदे ने यार 10 साल किया ही कुछ ना हो, आपके पास अपनी परफॉर्मेंस बताने के लिए कुछ भी ना हो, तो फिर आपने मज़लूमियत के कार्ड खेलना है, फिर आपने हमले करने हैं। आप फिर कहते हैं कि हमें हमले क्यों नहीं करने दिए, जरिए हमारा बुनियादी हक़ है। तो बहरहाल ये आज बल्ले वाला मामला है। लेकिन जो असल ख़बर है वो और है वो इसी से रिलेटेड। वो ऐसे है कि जनाब हमारे पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं, इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं, उन्होंने जनाब गुज़श्ता रोज़ एक बहुत बड़ा एक साजिश है उसका सुराग लगाया है। एक ऐसा ग्रुप पकड़ा है जो सोशल मीडिया किसी ऐप का ग्रुप है, वो व्हाट्सएप भी हो सकता है, और भी जो ऐप्स हैं उनका भी हो सकता है। वो ग्रुप जनाब पता चला है कि अंडर कवर ग्रुप था। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने मफरूर और बैरून मुल्क बैठे हुए जितने भी उनके वो जो इधर फितना फसाद फैलाने की कोशिश करते, वो सारे लोग उसके मेंबर थे। उनके ज़रिए, उस ग्रुप के ज़रिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। उस ग्रुप में जो ऐड थे उनके वो नंबर मारूफ नंबर नहीं थे। वो तो उन ग्रुप्स की जो है वो गुफ्तगू से हमारी एजेंसियों को पता चला कि जनाब इधर तो कोई साजिश जो पक रही है। फिर हमें ज़राए ने बताया कि जनाब उस ग्रुप में ये नहीं, वो जो अमेरिका वाले जिब्रान इलियास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग का जो उधर वहाँ के सरबराह हैं, और एक वो बना के कोई 30-35 इंडियंस को बिठा के वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। तहरीक इंसाफ प्लेटफॉर्म तहरीक इंसाफ का होता है, लेकिन जो प्रोपेगेंडा करने वाले हायर किए गए हैं वो ज़्यादातर इंडियंस हैं, मतलब 90% गालिबन उसके अंदर इंडियन पाए जाते हैं। तो वो उसमें शामिल थे, और जो बाहर लोग इनके बैठे हुए वो शामिल थे। पाकिस्तान के अंदर से जो लोग थे वो शामिल थे, लेकिन वो नंबर मारूफ नहीं थे, और वहाँ पे मामलात ज़्यादातर गुफ्तगू कोड्स में और थी। लेकिन फिर वो इंटेलिजेंस नेटवर्क की क्या जो कोड को डी कोड ना कर सके, अगलों ने फिर कर लिया। और अब ये पता चला कि जनाब एक इंतहाई घिनौना मंसूबा उन्होंने बना रखा है कि अगर बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उसके बाद एक इंतहाई खौफनाक, एक इंतहाई बेईमाना, एक इंतहाई घिनौना और एक इंतहाई से कहते हैं कि थर्ड क्लास हरकत की जाएगी, बाकायदा प्लान करके, मनसूबाबंदी करके। और वो होगी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बिलखसूस, और जो उनके साथ जो दीगर 2 जज हैं बिलमूम उनकी और इनकी तमाम की फैमिलीज़ की बदतरीन और गलीज़ तरीन ट्रोलिंग की जाएगी। दुनिया का कोई इल्ज़ाम नहीं होगा जो उनके ऊपर ना आयद किया जाए इन जजेस साहिबान के ऊपर, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर। तो ये एक किस्म की, अब ये समझ लें कि सोशल मीडियाई दहशत गर्दी करने का इन्होंने प्लान बना रखा है। लेकिन भाई जी पता लग गया, सईयों को पता लग गया है,
तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जो इस तरह की हरकतें करेंगे तो वो फिर पकड़े नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर तो एक मुल्क गिर ऑपरेशन रात से शुरू कर दिया गया है, उन लोगों की लोकेशन ट्रेस कर कर जो जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जो बाहर है उनके साथ भी जो भी कानूनी तरीका होगा उसके मुताबिक निपटा जाएगा। लेकिन जो कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर हैं उनके साथ जो नहीं है वो आहनी हाथों से अब निपटने का फैसला किया गया, और बल्कि काम भी उसके ऊपर शुरू कर दिया गया है कि अब इनमें से किसी ने नहीं बचना। और फिर वो जो हमने आपसे अर्ज़ की थी चंद रोज़ पहले हमने आपके साथ स्टोरी शेयर की थी, बाद में उसकी और भी बहुत सारे साफ़ियों ने तस्दीक की कि वो जो एक इन्होंने प्लान किया हुआ है कि पोलिंग डे के ऊपर इन्होंने कैसे मुल्क में क्यास और बेयकीनी फैलानी है, जाली ख़बरों की भरमार करनी है, जाली वीडियोस की भरमार करनी है, लोगों को उकसाना है कि किसी तरीके से इलेक्शन वाला मामला जो है ये सारा सबूताज किया जा सके। तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है जी। और अभी इलेक्शन में बड़े दिन हैं, हनूज़ दिल्ली दूरस्त, और मुझे कम से कम ये पूरा यकीन है कि इलेक्शन से पहले पहले ये जितने इन्होंने प्लानिंग वगैरह कर रखी है ना, ये सारी की सारी उससे पहले पहले क्लियर कर देंगे। भाई इलेक्शन लड़ो यार अपना, इलेक्शन लड़ो। वो कहते थे इलेक्शन नहीं लड़ते, इलेक्शन नहीं कराते, इलेक्शन करा रहे हैं तो भाई इलेक्शन लड़ो। अब उस इलेक्शन को सबूताज करने पे तो लगे पूरी दुनिया में जी हम शोर मचाएंगे, ये करेंगे। यार क्या मखलूक पाकिस्तान को टक्कर गई है। मतलब इनका पूरा दिन पूरी रात इसी सोच में गुजरता है कि कैसे हम मुल्क को बदनाम करें, कैसे हम मुल्क की माशरत को तबाह करें, कैसे हम मुल्क की मीशत को तबाह करें, कैसे हम ऐसा तरीका अपना कि पूरी दुनिया पाकिस्तान पर थू थू करे। और ये इन लोगों की गलीज़ और नीच सोच है। और भी तो बहुत सारी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, किस पार्टी के साथ कौन कौन से जुल्म नहीं हुए हुए, और इनके साथ तो जुल्म भी कोई नहीं हुआ है। इनको तो खाली ये किया गया कि मतलब जब इनका हद से बढ़ गए तो ये जाके वहाँ पे बच गए जहाँ पे फिर आगे बारूद था। उससे पहले तो इनको किसी ने पूछा नहीं, इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो मर्जी किया। तो ये जनाब एक पहली खबर थी। दूसरी खबर जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी बड़ी हैरानकुन खबर है। फैज़ाबाद धरना कमीशन जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुकूमत ने बनाया था, वो कमीशन अपना काम कर रहा है, अपने बयान ले रहा है। पहले तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ मीद अपने साबिक DG IAS वाले, तो वो पेश होने पे तैयार नहीं थे। बाद में फिर उन्होंने मुलाकातें शातें की पिंडी में, आगे पीछे से उनको कहा गया कि नहीं काका जनरल साहब ये जाना पेगा तुहानू। तो वो फिर उन्होंने बयान शान अपना रिकॉर्ड करा दिया। तो अब ये जो कमीशन था वो ये तो की जाती कि जी चूँकि फैज़ हमीद थी उसके में बड़ा मरकज़ी किरदार था, वो मुबैना तौर पे वो धरना कराने में 2017 वाला जो तरीक़ा लबैक था, और ये मतलब उस पे उस हवाले से जो अहकामात दिए गए थे उस वक़्त के बतौर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। तो वो अमल दरामद क्यों नहीं हुआ उसकी सुराग लगाने के लिए कमीशन बना। लेकिन अब यहाँ पर मामला ये है कि जब तलब किया गया है उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने फिर वो काम किया जिससे कम अज़ कम मुझे उनसे तवक्को नहीं थी, लेकिन वो कर दिया उन्होंने। वो कहते हैं ना कि वो चूँकि आजकल उनको मुस्लिम लीग नून से उनकी वो जो ख्वाहिशात थी वो मुबैना तौर पे पूरी नहीं हो सकी। वो बड़े मैसेज वैसेज लेके जाते थे पहले जनरल बाजवा साहब के और दीगर लोगों के, और धमकियाँ वमकियाँ नवाज शरीफ को पहुँचाते थे। और क्रक्स उनका ये होता था कि बाजवा साहब ने टेंशन दे दो तो वज़ीर-ए-आज़म का अगला उम्मीदवार मैं हाँ। तो वो फिर नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने अगला गेयर लगवा दिया था। तो अभी वो खुद इलेक्शन में उतरने की तो उन्होंने जरूरत नहीं की। वो अपने आप को वैसे मतलब नवाज शरीफ से ज़्यादा कदावर समझ रहे थे, लेकिन इलेक्शन में उतरने की जरूरत नहीं की। फिर उन्होंने दाएँ बाएँ से कोशिश की कि चलो मैं तो नहीं टिकट मांगता तो मेरे बेटे को टिकट मिल जाए। अगलों ने वो भी नहीं दिया, अगलों ने राजा इशफाक सरवर के बेटे को दे दिया राजा कि जी वो कौमी असम्बली का उम्मीदवार होगा। राजा इशफाक सरवर फौत हो गए, उन्होंने तो सारी उम्र वफा निभाई है नवाज शरीफ के साथ, तो फिर उनके बेटे का टिकट तो बनता था। तो अब ये जो नहीं है इन्होंने कहा अच्छा फिर इस तरह नहीं तो फिर इस तरह से ही इन्होंने बदला ये लिया जनाब। इन्होंने ये कहा कि जी 22 नवंबर को ये फैज़ाबाद धरना कमीशन में जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो अपना बयान कलम बंद करवाया है उसमें लिखा जी 22 नवंबर 2017 को एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें काबीना के अरकान भी मौजूद थे, और DG ISI जो उस वक्त के थे जनरल रिजवान अख्तर वो भी मौजूद थे, और चीफ आर्मी चीफ भी मौजूद थे सारे लोग मौजूद थे। और उस मीटिंग में धरने की सूरत हाल बताएगी। तो उस हवाले से जो कि डिप्टी कमिश्नर के पास जो इख्तियार होता है कि वो अमन व अमान की सूरत हाल के लिए फ़ौज रेंजर्स इन लोगों को बुला सकता है, तो उसने ऑलरेडी बुला रखे थे। तो फिर ये कहा गया कि जी आज इस मामले को कैसे संभाला जाए कि कोई अफरा तफरी ना फैले, कोई गड़बड़ ना हो और मामला सारा समेटा जाए। तो फिर शायद खाकान अब्बासी ने सारा मामला ले लिया अपने ऊपर। आप देखिए उनका जज्बा कुर्बानी पिछली इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो अभी भी उनका जा नहीं रहा ठीक है। उन्होंने कहा नहीं जनाब ये जो कुछ किया मैंने किया, मैंने ऑर्डर किया था उस वक्त के DG ISI को कि जनाब इस मामले को आप लोग संभाल लें। तो उन्होंने कहा जी
मैंने क्या संभालना है, जो डीजीसी का काम है, फिर मैं उनको कहता हूँ। मैंने कहा जी हाँ ठीक है, उनको कह दें। तो जनाब फैज़ साहब को मुबारक हो, शायद खाकान अब्बासी ने जनाब पैसे पूरे कर दें, उनको बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी शायद खाकान अब्बासी ने। बाकी 35-38 साल अगर मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट दिए, जिताए, इलेक्शन, वज़ीर बनाए, वज़ीर आज़म बनाए, और ये तो मामूली सी बात है। असल बात तो आज है ना कि जो जनरल फैज़ के कोई सनात तो होंगे, कोई ना कोई शायद खाकान अब्बासी पे जो नवाज शरीफ से ज़्यादा उनको भाई लगते होंगे कि आप जो है वो ये तो आपने कह दिया कि जो उसने जो कुछ किया उसके बाद, धरने के बाद ख़त्म कराने में जो रोल किया वो मेरे कहने पे किया। और भाईजान सवाल तो उधर ये पैदा हो रहा है कि धरना कराया किसने था। असल बात तो ये है ना जी। तो ये बात तो फिर कमीशन तय करेगा। लेकिन इस हवाले से जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने फैज़ साहब को जो है वो बाकायदा तौर पर बचा लिया है, अपनी तरफ से बचा लिया है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, और बल्ले का फ़ैसला भी हो सकता है अब तक आ चुका हो जब आप ये व्लॉग सुन रहे हैं, और ज़्यादा इम्कान जी कि ज़्यादा लंबे दलाइल चल रहे हैं। देखें क्या होता है, उसके बाद फिर जो पता चलेगा कि पाकिस्तान के आगे इलेक्शन के क्या रंग बनते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।